और बात करेंगे पेपर लीक केस की, तो एसआई भर्ती पेपर लीक केस में एसओजी ने आरपीएससी के एक पूर्व सदस्य हैं बाबूलाल कटारा, प्रोडक्शन वारंट पर इसे गिरफ्तार कर लिया। बाबूलाल कटारा एसआई भर्ती परीक्षा के यहाँ पर पैनल में शामिल था इंटरव्यू के, जिस पैनल ने रामू राम रायका की बेटी शोभा का इंटरव्यू लिया था। बाबूलाल कटारा शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में पहले से जेल में बंद था। इससे पहले एसओजी की टीम ने यहां पर एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्य रहे रामू राम रायका को गिरफ्तार किया। रायका को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने यहां पर रिमांड पर भेजा इसको, और एसओजी के एडीजी वीके सिंह बता रहे हैं कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में किया गया था गिरफ्तार। तो आपको जानकारी दें कि आरपीएससी का सदस्य रह चुका है बाबूलाल कटारा। रामू राम रायका 9 सितंबर तक एसओजी की रिमांड पर रखा गया। उससे पूछताछ लगातार एसओजी कर रही है और प्रोडक्शन वारंट पर अब बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हो गई है। तो दोनों को आमने सामने बिठाकर यहाँ पर जो टीम है वो पूछताछ करेगी, और ये जानकारी सामने आई कि इस कार्रवाई के दौरान एसओजी कई बड़े खुलासे कर सकती है। हालांकि इस मामले में जो 5 आरोपी हैं उनको 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया कोर्ट की ओर से। बात कर ली जाए रामू राम रायका, जो कि आरपीएससी का पूर्व सदस्य रहा है, उसको भी यहां पर गिरफ्तार किया गया एसओजी की टीम की ओर से। पूछताछ उससे लगातार जारी है, और इसके अलावा प्रोडक्शन वारंट पर बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी भी हुई है। तो जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर रद्द करने की मांग को लेकर युवाओं ने रिद्धि सिद्धि चौराहे पर किया इकट्ठा होकर प्रदर्शन। युवाओं ने आरोपियों पर लगातार की जा रही एसओजी की कार्रवाई पर खुशी जाहिर की है। युवाओं ने एसओजी के अधिकारियों के समर्थन में नारे भी लगाए हैं और कह रहे हैं कि जब इस परीक्षा में बड़ी गिरफ्तारी हो रही है रोजाना, तो इस परीक्षा को रद्द सरकार क्यों नहीं कर रही है। तो आरपीएससी आयोग ने आरएएस 2024 समेत विभिन्न भर्तियों के विज्ञापन जारी किए। 733 पदों पर भर्तियां कराई जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि बेरोजगारों को रोजगार देने का राज्य सरकार का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान में बीजेपी की वजरलाल सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए विभागों में भर्तियां निकाल रही है। 733 पदों पर भर्ती निकालकर राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का ये एक और अवसर दिया है। तो सरकार जो है दरअसल भर्तियां निकालने वाली है, और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद इस वक्त मौजूद हैं। सोमू, क्या अपडेट है आपके पास से जो गिरफ्तारी यहाँ पर प्रोडक्शन वारंट के तहत की गई है बाबूलाल कटारा की, और इसके अलावा रिमांड पर भी यहाँ लिया गया है एसओजी की ओर से रामू राम रायका को। क्या लगता है कि अब बड़े खुलासे होने की उम्मीद नजर आ रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि गिरफ्तारियां तो लगातार हो रही है टीम की ओर से? सोमू से संपर्क करेंगे, लेकिन ये ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं किस तरीके से पेपर लीक में फर्जीवाड़ा हुआ है, कैसे इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, वो भी आप जानिए। देखिए, इस पूरे मामले में कई सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। पकड़े गए आरोपियों ने पेपर लीक की बात कबूल की थी। एसओजी की पूछताछ में डमी कैंडिडेट बिठाने की बात भी सामने आई। आगे बढ़ेंगे। एसओजी ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से डमी परीक्षा ली। ये पूरा किस तरीके से जो पेपर लीक का जो पूरा नेटवर्क है वो किस तरीके से पूरा जाल बिछाया गया, उसकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने मैं रख रही हूँ, और इसी पर अपडेट लिए सोमू मेरे साथ मौजूद हैं। सोमू, आप सुन पा रहे हैं?
सोमू, मैं चाहूंगी कि आप अपडेट साझा करिए। गिरफ्तारियां हुई हैं, एक को रिमांड पर लिया गया, रामूराम रायका को प्रोडक्शन वारंट पर बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हो चुकी है और युवाओं में खुशी इससे देखी जा रही है और वो ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी लगातार हो रही है, लेकिन वो सवाल भी कर रहे हैं, ये कहकर कि सरकार परीक्षा जो है वो क्यों नहीं रद्द कर रही है। बहरहाल बात कर ली जाए खुलासे की, तो क्या लगता है कि एसओजी की टीम अब इस मामले में बड़े खुलासे कर सकती है? बिल्कुल, देखिए आरपीएससी के सदस्य होने के नाते रामूराम रायका की गिरफ्तारी जो है वो एक बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि जिस संवैधानिक संस्था पर इस पूरे परीक्षा को पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने की जिम्मेदारी थी, उसी के सदस्य जो है वो पेपर लीक माफियाओं से मिले हुए थे और अपने बेटे बेटियों को सेट करने की जुगत में थे। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी गिरफ्तारी है और इसके जरिए इस पूरे तंत्र में कौन कौन से ऐसे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसकी जानकारी मिल सकती है। तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी जो ट्रेनी एसआई हैं इनकी ट्रेनिंग जो है अक्टूबर में पूरी होनी है, फील्ड ट्रेनिंग भी शुरू होगी, इसलिए अब एसओजी भी इस बात की जुगत में है, इस बात की कोशिश में है कि अधिक से अधिक संख्या में जिन ऐसे ट्रेनी एसआई जिन पे उनको शक है और जिनके खिलाफ उन्होंने कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। तो इसलिए अब ये कार्रवाइयाँ और तेज हो सकती हैं आने वाले दिनों में। कुछ और बड़े नाम भी इसमें जो शामिल हैं, जिसका एसओजी को जिसके बारे में पुख्ता सबूत मिले हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि जब ये लगातार मामले सामने आ रहे थे पेपर लीक के, तो किरोड़ीलाल मीणा उनकी ओर से कई बार सवाल भी खड़े किए गए ऐसे पेपर लीक मामले को लेकर। वो कई बार कहते नजर आए कि ये तो छोटी मछलियां हैं, अभी मगरमच्छ का पकड़ में आना बाकी है। तो सोमू आनंद, क्या लगता है कि ये अभी सिर्फ टीजर है, अभी पिक्चर का सामने आना बाकी है, यानी बड़े नाम सामने आना बाकी है? देखिए राजनीतिक बयानबाजियां जो हैं वो अपनी तरफ, लेकिन जो अनुसंधान करने वाली बॉडी है एसओजी, उसको अपनी जांच में जिन भी लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलेंगे, जिन लोगों के खिलाफ कुछ लीड मिलेगी, उसी आधार पर एसओजी आगे बढ़ सकती है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की कोशिश में है कि वो पेपर लीक माफियाओं से कांग्रेस के नेताओं के सांठगांठ के जरिए पॉलिटिकल माइलेज ले सके, और हमने विधानसभा चुनाव के वक्त भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधे तौर पर फायदा हुआ और पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने बड़ी संख्या में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा को वोट किया। और अब जब इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो युवाओं में एक संतोष भी है, खासतौर पे पेपर लीक माफियाओं को लेकर के। लेकिन अब वे इस बात को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि ये भर्ती परीक्षा रद्द क्यों नहीं होती है। हालांकि एक तथ्य इसमें यह भी है कि देखिए अभी तक 38 ऐसे ट्रेनी एसआई जो कि अंदर में ट्रेनिंग ले रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई है और कुछ और जो हैं वो रडार पर हैं, लेकिन ये संख्या कुल 800 की है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें भी तो अगर इतने ही गिरफ्तारी और होती है फिर भी ये करीब 10% का ही आंकड़ा होता है, तो 90% के खिलाफ बहुत ठोस सबूत मिलने जैसे आसार जो है फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि जांच आगे बढ़े, जैसा कि दावा कर रहे हैं अनुसंधान अधिकारी कि उसमें और चीजें सामने आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल तक में परीक्षा रद्द करने जैसी स्थिति हो, क्योंकि एक बड़ी संख्या ऐसी है जो जिनके खिलाफ कोई ऐसे ठोस सबूत जो है वो नहीं मिले हैं, तो ये काफी मुश्किल होगा। क्योंकि 6 गिरफ्तारी हुई थी सोमू आनंद, 5 जो आरोपी रहे उनको रिमांड पर दिया गया 7 दिन की। रामूराम रायका इसको भी रिमांड पर लिया गया है। जो 5 आरोपी जिन्हें रिमांड पर दिया गया 7 दिन की, उनसे पूछताछ में क्या डिटेल सामने आ रही है? अब देखिए 5 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था और उन्हीं से पूछताछ के आधार पे कुछ जानकारियां निकली थी। मसलन शोभा और रायका उन 5 में शामिल, शोभा रायका और देवेश रायका, माफ कीजिएगा, ये दोनों जो कि रामूराम रायका के बेटे बेटी हैं, इनसे पूछताछ में ये इस बात का खुलासा हुआ था कि परीक्षा से 6-7 दिन पहले ही इनको पेपर मिल चुका था और एक हैंड रिटन फॉर्मेट में इनको वो पेपर मिला था जिसमें सारे क्वेश्चंस जो है वो लिखे हुए थे और उसी तैयारी के आधार पर इन्होंने परीक्षा दी थी। बाकी जो 3 आरोपी हैं उनसे पूछताछ में ये पता चला कि किसी ने यूनिक बाम्बू से पेपर खरीदा था, जो पहले से ही इस मामले का आरोपी है, जिसपे चार्जशीट भी एसओजी की टीम ने दायर की है। तो जाहिर तौर पे कई सारे खुलासे जो हैं वो हुए हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से और ये जांच आगे बढ़ती है उसमें कुछ और भी नाम जुड़ सकते हैं। रामूराम रायका से भी पूछताछ हो रही है और जब बाबूलाल कटारा को प्रोडक्शन वारंट पे गिरफ्तार किया, क्योंकि बाबूलाल कटारा उस पैनल में था जिसने शोभा रायका का इंटरव्यू किया था और 50 में से 34 अंक दिए गए थे। और जो आरपीए में ट्रेनिंग के दौरान जो टीचर्स वहां पर थे, जो अधिकारी वहां पर थे, वो ये बात कह रहे हैं कि शोभा का प्रदर्शन जो है वो बहुत बिल्कुल। पूछताछ में क्या बातें निकलकर सामने आएगी, इस पर रहेगी हमारी नजर और आगे की अपडेट भी आपसे लेंगे सोमू। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।